इसकी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आया हूँ। ये मेरी डिग्री है। आई समझ में? असली डिग्री ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ये झूठ का प्रधानमंत्री है, सिवा झूठ के इसको कुछ नहीं आता। हाँ जी, आपका नाम बताओ। आज यहाँ पे आए कांग्रेस वाले जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है, आज क्यों करना पड़ा इतना प्रदर्शन? मैं योगेंद्र तोमर हूँ, दिल्ली कांग्रेस कमेटी का कोऑर्डिनेटर हूँ। इसलिए आए हैं कि ये डरे हुए हैं बिहार से। जो नेशनल हार्ट का सोनिया जी और राहुल पे लगा रहे हैं बार बार, ये झूठा है सारा ही। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसकी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आया हूँ। ये मेरी डिग्री है। आई समझ में? असली डिग्री ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ये झूठ का प्रधानमंत्री है, सिवा झूठ के इसको कुछ नहीं आता। ये लोगों को बरगलाता है और ये बरगला के इसको दिखाई दे रहा है बिहार में हारने का जो दिक्कत इनके सामने है, इसलिए राहुल जी को और सोनिया जी को परेशान कर रहे हैं। डिग्री किसने दिखा रहे हो? इसलिए दिखा रहा हूँ, ये झूठा है। हाँ, झूठा प्रधानमंत्री, देश का जो झूठा प्रधानमंत्री हो, इसलिए मैं अपनी डिग्री असली दिखा रहा हूँ। वो डिग्री झूठी जो दिखाई दी थी। बिल्कुल झूठी, ये है असली डिग्री। दिखाओ भाई असली। ये रही असली डिग्री। ये देखो। और मैंने आज तक इसको कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। ये 78 की डिग्री, देखो आप। उनके साथ में ही पढ़े हो क्या? साथ में क्यों पढ़े हो? मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। ये था ही नहीं, कहाँ पढ़ता, कहाँ से झूठी डिग्री ले रखी इसे। मेरे सामने बैठाओ, उसको मैं बताऊंगा तुम कौन कौन थे। तो जो अब जो लगातार चल रहा है कांग्रेस, वो आप कह रहे हो कि चुनाव हो रहे हैं बिहार में इसलिए रोक रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब ईडी ने बात करी है, ईडी ने शिकंजा कसा है, जब नोटिस दे रहे हैं, तो जवाब देने में दिक्कत क्या है? हल्ला क्यों मचा रहे हो? नहीं नहीं, एक बात बता, इतनी बार ईडी को जवाब दे लिया, रोज ईडी तोता बना दिया क्या ईडी सीबीआई को? क्या होगा देश का? रोजगार नहीं, हेल्थ नहीं, बच्चों की शिक्षा नहीं, पेपर आउट, क्या होगा इस देश का? कौन बताएगा? आज मेरी उम्र 70, 72, 74 साल होगी। क्या कर रहे हैं देश का? क्या बनाया इन्होंने, वो बताएं। जो कुछ बनाया कांग्रेस ने बनाया आज तक। वो तो कह रहे हैं विकसित भारत में हमने बहुत क्या कर दिया विकसित भारत? इतनी लंबी सड़कें नहीं आओ ना, कौन सी लंबी सड़क बना दी हमें दिखाओ। नहीं, पहले गड्ढों पे ही था सारा देश। क्या था? नहीं, जब आजाद हुआ 47 में, क्या था देश में? उनसे पूछो ना जाके। आज आए सामने, एक तड़ी पाड़ है, एक झूठा है, ये देश चलाएंगे। कांग्रेस को कह रही है कांग्रेस 70 साल में लूट लिया। क्या लूट लिया बताओ? हम तैयार बैठे, क्या लूट लिया बताओ तो सही। वो दिल्ली से हटे, नहीं। केंद्र से हटे, वो जनता का मत है। किसी को हटाओ, किसी को लाओ, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बताओ ना, क्या लूटा है कांग्रेस ने? बताए हमारे सामने आके। कांग्रेस के नहीं, क्या प्रधानमंत्री शहीद हुए कांग्रेस के तो थे वे, या और किसी के थे? और इन्होंने इतने राहुल पे वो लगा लिए, मकान उनका छीन लिया, इतने एलिगेशन लगा लिए। क्या मिला उनको? क्या मिला बताओ? तो कह रहे हो बीजेपी सब झूठ बोल रही है। टोटली झूठ है, फ्रॉड है। एक तो तड़ी पाड़ है, एक झूठा है, दो आदमी है। दो को राजा बनाने चाह रहे हैं, अडानी अंबानी को। अरे वो क्या है उसका नाम, वो ढोल ढभाल क्या है वो? अजय डोभाल। हाँ, अरे वो आरएसएस का बैठे, अच्छा है, देश का नाश करके मरेंगे। लिख लो इस चीज को। तो मोदी ये अच्छे आदमी देश का नाश करके मरेंगे। यंग बच्चे समझ ले, हम रहे ना रहे, लेकिन इस देश का ये 6 के 6 नाश करके मरेंगे। तो फिर कांग्रेस भी तो कुछ करेगी ना, उसमें उनको रोके, कुछ तो करे। कांग्रेस क्या करे? और क्या है कांग्रेस के हाथ में बताओ? हम तो कर रहे हैं, कोई सुनने वाला भी हो। कांग्रेस विपक्ष का रोल निभा रही, और क्या करेंगे हम बताओ? हमारे हाथ में क्या पावर है? कभी सरकार को पैसे देके तोड़ लेते हैं, कभी खरीद लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। क्या करेंगे बताओ? अच्छा, तो बिहार में भी ये लग रहा है कि ऐसा कुछ करेंगे, तोड़ेंगे या फिर? बिल्कुल। तो ये शुरुआत कर दी ईडी को लाके। और क्या कर दिया? नहीं, कल भी बटारा को बैठाया नहीं, 5 घंटे तक पूछताछ नहीं की। तो ये तो सभी का इनका काम है। तो खेल खेल रही है बीजेपी। बिल्कुल खेल है, 101%। लिख लेना आप। और मैं तो आगे की बता रहा हूँ, लिख लो आप। ये 5-6 आदमी ऐसे जो इस देश का नाश करके मरेंगे। मतलब नाश पे लगे हुए हैं। बिल्कुल नाश पे कर दिया। और जो कहते हैं सबका साथ विकास, सबका साथ सबका विकास। मैं किसान कोऑर्डिनेटर हूँ, किसान उसका दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। मैं 6 महीने वहां बैठे हूँ उस पे, सिंघू बॉर्डर पे, मुझे पता है। आई समझ में? जितने बड़े चोर हैं, ये चोर सामने आए ना बैठे हमारे, हम बताएंगे उनको। 300 किसान ने आत्महत्या करी। नहीं, 700 किसान मर गए। और क्या कहता है देश का प्रधानमंत्री? मेरे ऊपर मरे हैं। बड़े शर्म और दुख की बात है। आंदोलन जीवी कहते हैं, आंदोलन जीवी। खालिस्तानी कहो, आंदोलन जीवी कहो, जो भी मुंह माए कहो, आपके हाथ में बैठे पावर, आप कुछ भी कहो, मुझे बूढ़ा कहो,
बदमाश कहो, कुछ भी कहो, क्या कर सकते हैं? तो लग रहा है आगे आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी बीजेपी जनता के। में देना चाहिए, लेकिन जनता भी मुझे तो कुछ ऐसी ही लग रही है। जनता भी हाँ, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, सच। अब वो पैसे से बिकती है या कैसे बिकती है, लेकिन जनता में वो मूवमेंट नहीं है। धर्म की अफीम चटा दीजिए, बहुत बुरा। अब सामने आ जाओ। अब क्या उनको दिया है? धर्म का है कि वे भगत ऐसे हो गए, उनको क्या दिया क्या ना दिया है, ये तो भगवान जाने या वो जाने देने वाले। हाँ जी। देखिए, जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो आरएसएस की विचारधारा चल रही है, जो नाथुराम गोडसे के जो वंशज हैं ये लोग, ये देश को इन्होंने धर्म में बांट दिया है, धर्म की अफीम चटा दी है। आज देख लीजिए देश किस तरफ जा रहा है। अभी आईसीयू गुड़गांव का केस है, आईसीयू में एक रिटायर्ड नर्स यानी एडमिट थी, उसको वेंटिलेटर पे कर्मचारी ने बलात्कार करा। बताइए, ये विकसित भारत है? ये मोदी जी का भारत है? क्या कार्रवाई हो रही? कुछ नहीं हो रही। रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, खास करके यूपी में, जिसको कहते हैं कि योगी की सरकार है, नहीं सब पे बुलडोजर चलाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है। आए दिन हत्याएं, आए दिन दलितों पे अत्याचार, आए दिन माइनॉरिटी पे अत्याचार। कहाँ ले जा रहे हो भारत? जब माइनॉरिटी पे अत्याचार होगा, जब दलितों पे अत्याचार होगा, जो बाकी जो जाति है उनमें क्या होगा? आपस में मरेंगे, डटेंगे। देश बिल्कुल बेरोजगार हो रहा है, काम धंधे है नहीं, लोग रोटियों को मोहताज है, 5 किलो अनाज पे जिंदा रह रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है भारत? ये राजीव गांधी की देन है, जो हमारे हाथ में कंप्यूटर दिया। आज आप लोग जो माइक लेके जो डिबेट कर रहे हैं, जो हमसे मीडिया पूछ रहे हो, ये सब राजीव गांधी की देन है। आपके हाथ में मोबाइल दिया राजीव गांधी ने। कांग्रेस की यानी 2 प्रधानमंत्री देश को दिए, कुर्बानी दी है प्रधानमंत्री ने। 144 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस की देन है। आज पूरा विकसित भारत उन्होंने दिया। इन्होंने सत्यानाश कर दिया, हजारों करोड़ रुपए यानी हमारे कर्ज में डुबो दिया। नौजवान यानी भुखमरी की कगार पे आत्महत्याएं कर रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, रोज बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और ये बलात्कारियों को यानी मालाएं पहना रहे हैं। किस तरफ भारत को ले जाना चाह रहे हैं? कि इससे क्या होगा? यानी पूरे दुनिया में हमारी थू-थू हो रही है इस प्रधानमंत्री की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो अभी ईडी का पूरा ये मामला चल रहा है, उसमें क्या देखते हो? जानबूझ के फंसाया जा रहा है। ईडी का 20 साल पुराना केस है, कोई लेना नहीं देना नहीं, चुनाव नजदीक है। ये अमर होना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की। देखिए, हमने सोनिया गांधी को, उसको राहुल गांधी को हमने नोटिस भिजवाया, उनको ईडी के यानी उनको तलब करवा दिया। ये अमर होना चाह रहे हैं। अरब होने के चक्कर में ये देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, तुमने 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, अब तो पीछा छोड़ो, अब तो लोगों को रोजगार दे दो। एक ट्वीट नहीं करा आज तक। किसान 300 आत्महत्याएं करी, कितनी बड़ी बात है। 300 किसानों ने आत्महत्याएं कर, अन्नदाताओं ने आत्महत्या करी, एक ट्वीट नहीं किया इसने, प्रधानमंत्री ने। शर्म आती है। बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, एक ट्वीट नहीं करता है। दंगे हो रहे हैं मणिपुर में, मां बहनों को नंगा घुमाया गया है, एक प्रधानमंत्री का ट्वीट दिखा दो। अब एक ट्वीट दिखा दो। कहते हैं सबका आवाज सबका विलास, लड़की पढ़ाओ, शिक्षित करो। क्या है बताइए? नहीं, पूरा देश बिल्कुल भुखमरी के कगार पे है, रोजगार है नहीं। हम लोग, नौजवान हमारा मारा मारा घूम रहा है, फांसी के फंदे पे लटक रहा है, और ये भाजपा सरकार, गूंगी बहरी सरकार, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बस। हिंदू मुस्लिम। लेकिन जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं, देश इतना मुश्किल में है, तो लगातार हर स्टेट के बाद सरकार क्यों बनती जा रही है? क्यों लगातार? मैं बता रहा हूँ, जो हमारे जो देश में जो अफीम चढ़ा दी है ना धर्म की, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हमारे जो लोग हैं, देखिए आस्था से जुड़े होते हैं हर कोई। यानी जब एक दूसरे को धर्म को नीचा दिखाते, दूसरा धर्म वाला खुश होता है, दूसरे धर्म को नीचा दिखाते, दूसरा नशे में। तो मेजोरिटी की जो है हमारे हिंदू समाज है जा रहा है भारत में। तो हिंदू समाज का सारा रोजगार छीन लिया, सारी पढ़ाई छीन ली, सारा उनका रोजगार छीन लिया। हिंदू को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को जागरूक होना चाहिए, नौजवान को जागरूक हो जाना चाहिए, सत्ता को उखाड़ देना चाहिए बीजेपी को। है सारे हिंदुओं को सारा रोजगार छीन लिया, सारा पैसा उनका छीन लिया बेचारों को। कितने मुस्लिम है, कितनी माइनॉरिटी है, क्या बेचारे इतने पढ़ते पढ़ा नहीं, सारी नहीं पढ़ाई लिखाई तो हिंदू भाई समाज पढ़ रहा है। आईएएस कलेक्टर तो वो बन रहे हैं। हिंदू समाज को तुम मुस्लिम समाज को कह रहे हो पंचर जोड़ता, ठीक है पंचर जोड़, लेकिन जो मेजोरिटी है हिंदू की, उसका ख्याल रखिए। आप क्या ख्याल रखा है? नहीं, आत्महत्या कर रहा है नौजवान है। कोई भी एग्जाम नहीं हुआ, कोई गवर्नमेंट जॉब लगाइए, मोदी सरकार ने बताइए, एक गवर्नमेंट जॉब लगाइए किसी नौजवान की, बताइए मुझे। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, औरंगजेब, बताइए गायब हो गया औरंगजेब। सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाते, हर महीने में एक नया मुद्दा लाते। ये भी नया मुद्दा है, ये नया मुद्दा ही है। 20 साल के से आप यानी चार्जशीट दाखिल कर रहे हो, खामाखाल मुद्दा बना रहे हो, लोग ताकि लोगों को ध्यान बटे, रोजगार ना मांगे। महंगाई से जूझ रहा है आदमी, बेरोजगारी बढ़ रही है, बलात्कार हो रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है। आप करवाइए ना, बात करिए नरेंद्र मोदी से। डिबेट में आते नहीं, ट्वीट करते नहीं है, मीडिया का जवाब नहीं देते। आप उनसे भी तो क्वेश्चन करा करिए, हमसे कर रहे हैं। आपको नहीं, मीडिया भाव तक नहीं देता है, मोदी नरेंद्र मोदी भाव तक नहीं देते, आपके सामने बैठते तक नहीं है, ना डिबेट करते हैं किसी से। बताइए, एक भी ट्वीट दिखाइए उनका आज तक।
तो समझना पड़ेगा, नौजवान को समझना पड़ेगा। हमारे, मैं हिंदू समाज से बात कर रहा हूँ जो मेजोरिटी में है भारत में। आप वोट सोच समझ के दीजिए, ये सिर्फ बेकार है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और आपका सारे बच्चों को रोजगार, आपके सारे बच्चों की शिक्षा वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह सब छीन रहे हैं। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदू समाज को जागरूक होना चाहिए और ये भाजपा सरकार को खोलना चाहिए। और देश में जो क्रांतिकारी पार्टी थी, यानी नेहरू की पार्टी थी, महात्मा गांधी की पार्टी थी, यानी राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, जिन्होंने दो प्रधानमंत्री के चिथड़े उड़ गए, देश के लिए कुर्बानी दी, उनको दोबारा से आना चाहिए और फिर महंगाई बेरोजगारी कम होगी। नहीं होगी तो फिर नहीं, कांग्रेस को भी देखा जाएगा। मोदी जी इतना फोर्स जल्दी लगा देते ना अरुणाचल में, तो चीन हमारी जगह कब्जा नहीं करती। मोदी और अमित शाह को तो पूरे थूक में डूब जाना चाहिए। अमित शाह जैसे गुंडा अपने बेटा जैसा को तो ईडी का जांच करा ले। मैं एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन राम मंदिर का घोटाला को जांच करा ले, पीएम केयर फंड का जांच करा ले, तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी का करेगा। ये हमारे जवान धूप में बैठे हैं, इनको अरुणाचल में भेजते। अरुणाचल चीन में हमारे सेना प्रमुख ने कहा है अरुणाचल में मकान बना रहे हैं। अमित शाह चूड़िया पहन लो, नरेंद्र मोदी चूड़िया पहन लो। तुम जैसे, जब हम नहीं डरे थे अंग्रेज जैसे गोरों से, तो कांग्रेस क्या डरेंगे मोदी और अमित शाह जैसे चोरों से। माँ का बेटा है मोदी, तो हिम्मत करके भाजपा और कांग्रेस का मैदान में संघर्ष करा ले, उसकी माँ का दूध याद करा देंगे। आज क्यों आए? आपने देखा है, आपको पता है, मोदी जी का भाषा मत बोलिए, मोदी जी का भाषा मत बोलिए। आज यहाँ पर क्यों आए? आपको पता नहीं है ईडी चार्जशीट किया है, जैसा पर करा लेते, अजीत पवार पे करा लेते। 55 घंटा 2019 में राहुल गांधी से पूछा था ना, क्या मिला था ईडी को। जब गुजरात में कल मोदी जी ने राहुल की एक्टिविटी देखी तो उनको घाव हो गया मोदी को। हाँ जी, आधी रोटी खाएंगे राहुल जी को लाएंगे, लाठी गोली खाएंगे राहुल जी को लाएंगे। पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज किससे लड़ने आए? हम लड़ने हैं मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, डेमोक्रेसी तोड़ने वालों के खिलाफ, लोकतंत्र बचाने वालों के हक में है। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। फंसाया जा रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है जबरन। बिल्कुल जबरन फंसाया जा रहा है, झूठा फंसाया जा रहा है। आने वाला पीएम होगा राहुल गांधी, राहुल गांधी आएगा पीएम, राहुल गांधी पीएम आएगा। जिस तरह से मोदी जी की तानाशाही पूरे देश के नेताओं के खिलाफ चल रही है, वो समय दूर नहीं है जब मोदी जी को देश की जनता जमीन पे न ले आए तो हमारा नाम कांग्रेस ही नहीं। दूसरी बात, आज तक के इतिहास में सबसे करप्ट और भ्रष्टाचारी वाली सरकार अगर है तो मोदी जी की है। मोदी जी दूसरों को जेल भेजने की बात करते हैं, 20 साल हो गए सम्मान भेजते हुए, कभी कुछ करते हुए, आज तक अंदर क्यों नहीं हुए, कोई केस क्यों नहीं बना। जब जब उन्हें खतरा लगता है, कई चुनाव होते हैं, तो वो ईडी को और सीबीआई को और अलग अलग कंपनियों को भेजकर इनको सम्मान दिला देती है। तो ये किस तरह की राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं देश के प्रति। बिल्कुल कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी की आवाज हम दबने नहीं देंगे, ना राहुल जी की आवाज दबेगी। राहुल जी संविधान के हिसाब से काम करते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, देश की राजनीति को बचाना चाहते हैं। देश की राजनीति को बर्बाद कर दिया है मोदी जी ने, उसको बचाना चाहते हैं। आज जितना भी विपक्ष है मोदी जी के खिलाफ, जितना भी विपक्ष है, सबके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सिर्फ इसके अलावा कोई काम नहीं है। देश की तरक्की के अलावा कोई काम नहीं है, हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं है। तो यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। हमने अपने देश का प्रधानमंत्री इतना गंदा चुना कि जो पूरे देश को अलग थलग करने की राजनीति कर रहा है और विपक्ष को अंदर डालने की बात करता है। टारगेट का ये तो पुराना केस है, ईडी ने नोटिस जारी किया है। देखो पुराना केस है तो पुराने में अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं था? अब क्यों उछाला जा रहा है? जब इलेक्शन आ रहे हैं 2-3 स्टेटों के, जब ही क्यों उछाले जाते हैं? इतना पुराना केस था तो ईडी कहाँ सो रही थी जब से? तब से क्यों नहीं कार्रवाई करी? जवाब दीजिए ना। अगर कोई पुराना केस था तो उसका जवाब अब क्यों निकल के आ रहा है, या आप क्यों सम्मन भेजे जा रहे हैं? कार्रवाई थी तो पहले करते हैं, जब इलेक्शन होता है तब कार्रवाई करने की बात करते हैं, तब ईडी जारी करती है, 2 दिन बाद
बाद ये खेल खत्म हो जाएगा? पूछताछ खत्म हुई क्योंकि कुछ निकलेगा तो है नहीं। कल बडेरा जी को बुला लिया, कुछ निकला नहीं, कोई पूछताछ नहीं है। तो ये सब बकवास वाली बातें हैं। विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी देश के संविधान के साथ चलते हुए राजनीति करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करी जा रही है। संसद में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी की आवाज दबेगी नहीं। देश की जनता जानती है राहुल जी संविधान के हिसाब से काम करते हैं, देश की जनता के हित के लिए काम करते हैं। कांग्रेस ने आज तक देश की जनता के लिए काम करा है, वही करेंगे और हम सब उनके साथ हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या बड़ी वजह है किस तरीके से बीजेपी जो है इलेक्शन आया है तब इसलिए कर रही है, फिर पुराने केस लगातार बाहर निकल रहे हैं? देखिए 11 साल से इनकी सरकार है, 12 साल पहले मामला था। उसके बाद राहुल जी को 5 दिन बुलाया गया, 50 घंटे पूछताछ होगी। सोनिया जी को बुलाया गया, सोनिया जी से पूछताछ होगी। अब क्या दिक्कत परेशान थी? दिक्कत परेशानी है कि किसी तरीके भी मोदी जी चाहते हैं कि गांधी परिवार को दबाने की कोशिश की जाए, तो गांधी परिवार ना दबा था ना डरेगा। इसी देश के लिए गांधी परिवार ने कुर्बानियां दी हैं, 2 प्रधानमंत्री इसी देश में शहीद हुए। इसी जमीन, यहाँ जमीनें देने में भी देश की आजादी के लिए अगर किसी ने जमीनें दी थी तो वो भी गांधी परिवार ने दी थी। मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से कि बताइए आपने क्या दिया देश के लिए? आपने इस देश के अंदर भाईचारा खत्म करने की कोशिश करी है। हम डरने वाले नहीं है। ईडी सरकार के इशारे पे चल रही है, सरकार की बात पर चल रही है, सरकार की मानसिकता पे चल रही है। हम डरने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं, इसके सिपाही हैं। डरने वाले नहीं है तो ईडी के सवालों के जवाब देने में क्या दिक्कत है? 50 घंटे के लिए जवाब ले लिया, 500 बार फिर बुला लीजिए, हमारे से जवाब ले लीजिए। चार्जशीट दाखिल करके एकदम से क्या दिखाना चाहते हैं? दबाना चाहते हैं? हम दबने वाले नहीं है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन भी आ रहे हैं और आगे के इलेक्शन आ रहे हैं। तो किस चुनाव को देखते हुए किस तरीके हम तो डरने वाले नहीं है। हम लड़ने वाले सिपाही और लड़ेंगे, डरने वाले नहीं है। संघर्ष हमारा जारी रहेगा, हम लड़ते रहेंगे। हम अपने अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी आ चुके हैं, उनकी सरपरस्ती में हम यहाँ से आगे कूच करेंगे, डरेंगे नहीं। देखिए, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ विपक्ष को खत्म करने की ये साजिश है। ये चाहते हैं कि विपक्ष रहे ना, सवाल इनसे कोई पूछे नहीं। जब विपक्ष नहीं रहेगा तो सवाल कौन पूछेगा? आवाज विपक्ष की उठाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोई इस देश में एकमात्र नेता है श्री राहुल गांधी जी, जो कि संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। संसद से लेके आप देख रहे हैं जहां भी जा रहे हैं, उस संविधान उनके हाथ में होता है। बचाने की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं, जो हर किसानों की लड़ाई हो, दलितों की लड़ाई हो, मुसलमानों की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, पूरे जितने भी भारतवर्ष की जितनी भी लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं हमारे, जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आज ये उस विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो राहुल गांधी जी अब जो जन जन की आवाज बन चुके हैं और देश, अब आप देख रहे हैं देश एक सुर में बोलने वाला है। विपक्ष की आवाज दबाने की जो कोशिश कर रही है सरकार, ये बहुत गलत कर रही है। ये आवाज दबने वाली नहीं है। अब आने वाले आप समय में देखेंगे राहुल गांधी जी जो मसीहा हैं लोगों के, उनकी जो लड़ाई है और तेज हमारी लड़ाई हो गई है। बोलिए क्या बताइए, आज यहाँ पे आप सब लोग आए हो। आज हम यहाँ जो बीजेपी सरकार हमारी पार्टी के जो खिलाफ ईडी और का एक हथियार यूज करती है बार बार, हम उसके खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज दबा रही है और उसको हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हम चाहते हैं कि देश में अब आगे कांग्रेस आएगी। जवान समझेगा, नौजवान समझेगा, सब देश का हर आदमी समझेगा और इस भ्रष्टाचारी और झूठी पार्टी को उखाड़ फेंकेगा। धन्यवाद।